हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई अपने बिजनेस स्टडीज का जो लास्ट चैप्टर है उसकी वीडियो, जिसका नाम क्या भैया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, वीडियो को लास्ट तक बनाना, एक एक डाउट तुम्हारा भाई इसमें क्लियर हो जाएगा। पूरे 6 मार्क्स भाई तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या, थ्योरी क्या, सब कुछ ठीक है। बट उससे पहले देखो, एक मैं तुमको चीज बता दूं, अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर भैया दोनों अलग होते हैं। नॉर्मल भाषा में भैया एक ही होता है, लेकिन दोनों अलग होते हैं। ठीक है भाई, कस्टमर मतलब वो होता है जिसने माल खरीदा, बस खरीदा, यूज नहीं किया। ठीक, जबकि कंज्यूमर वो होता है जिसने भी उस चीज को यूज भी करा है। ठीक है, तो अधिकतर तुम देखते हो कि जब तुम दुकान पर जाते हो तो दुकानदार तुमसे क्या बोलता है, चलो कस्टमर आ गए भैया, ठीक है, वो जल्दी जल्दी काम करो, कस्टमर आ गए। कस्टमर बोलता है, उसको थोड़ी नहीं पता कि तुम कंज्यूम करोगे नहीं करोगे। दूसरा एग्जांपल, तुम मान लो तुम अपने मोहल्ले में खेल रहे हो, ठीक है, पड़ोस के आंटी ने तुमसे बोला, भाई बेटा ये दूध का पैकेट ला कर दे दो या कुछ भी सामान ला कर दे दो। ठीक है, तो भाई तुम तो उस दुकानदार के लिए क्या हुए, कस्टमर। क्यों? क्योंकि यूज कौन करेगा, आंटी जी यूज करेंगी। ठीक है, तो समझ में अभी, कस्टमर मतलब वो जो सिर्फ लेता है सामान, यूज करे ना करे हमको नहीं पता। ठीक है, वो यूज नहीं करता है। जबकि कंज्यूमर क्या होता है, वो लेता है और यूज भी करता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा अपन क्या बोल रहे हैं, कस्टमर प्रोटेक्शन नहीं बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। समझ में आई बात। चलो तो अपन जरा चालू कर दो, खड़ाक से रख, खड़ा खड़ा। सबसे पहले भैया कंज्यूमर का जो मतलब है, पहली बात ध्यान रखना, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, सबसे पहले उसने बेटा पहली बार बेटा कंज्यूमर का मीनिंग बताया था। ठीक है, इससे पहले और भी कुछ एक्ट वगैरह आए होंगे, ठीक है, आए थे मतलब बहुत सारे, लेकिन उन्होंने कहीं पर कंज्यूमर के बारे में नहीं बताया कि कंज्यूमर कौन है। तो भैया अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड अ पर्सन, वो इंसान हु यूजेस और कंज्यूम गुड्स, वो इंसान जो यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, जो गुड्स या सर्विस को यूज करता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अब देखो मैंने क्या बोला, पहले 1986 आया था, अब बेटा मॉडिफाई होकर क्या हो गया, वो 2019 में उन्होंने क्या करा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा, परिवर्तन करा। ठीक है, तो इसलिए 2019 के हिसाब से कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय एनी गुड्स और अवेल एनी सर्विस, वो इंसान जो कोई गुड्स या सर्विस लेता है फॉर द कंसिडरेशन, पैसा देकर, विच हैज बीन पेड, या तो उसने पैसा दिया है या तो फिर भैया वो पैसा देने का वादा कर चुका है। ठीक है, या तो उसने थोड़ा दिया थोड़ा नहीं दिया, या फिर उसने भैया कोई स्कीम के तहत, डिफर्ड पेमेंट की स्कीम के तहत उसने बोला कि भैया मैं आपको बाद में पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी उसने बोला कि हाँ भैया मैं यूज कर रहा हूं, मैं आपको पैसे दे रहा हूं या फिर दे दूंगा, तो वो इंसान को भी हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, चलो देन इसके बाद फिर इसका अपन बात करते हैं हु आर नॉट कंज्यूमर, कौन कंज्यूमर नहीं है। तो भैया कौन कंज्यूमर नहीं है, तो ये फॉलोइंग लोग कंज्यूमर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें 6 पॉइंट लिखे, तुमको बस 3 पॉइंट करने। क्यों करने? क्योंकि देखो, जिसने गुड्स बिना कंसिडरेशन के ले लिए, मतलब बिना कुछ दिए पैसा ऐसा, जिसने गुड्स बिना अप्रूवल के, बायर ने अप्रूव नहीं करा और तुमने भैया पहली गोली उठा के खा ली, डॉक्टर ने अप्रूव नहीं करा, तो तुम भी कंज्यूमर नहीं हो। और जिसने भैया रीसेल मतलब वापस बेचने के लिए अगर कोई गुड्स लिया है, तो वो भी भैया कंज्यूमर नहीं है। अब इन्हीं तीनों को, गुड्स को तुम बस सर्विस लिख देना, अपने आप वो 6 पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, तो इनको भी हम कंज्यूमर नहीं कहते हैं। फिर इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब भैया कंज्यूमर का मीनिंग तो आपने देख लिया, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, तो भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स एंड इंक्लूड्स, इन 3 चीजों को मिलाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग बनता है। क्या क्या भैया? सीधी बात है भैया, कंज्यूमर को फालतू की चीजों से बचाने को, इन चीजों से बचाने को ही क्या बोला जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोला जाता है। कौन कौन सी चीजों से बचाना है उसको भैया, फिजिकल प्रोटेक्शन से बचाना, मतलब उसकी जो भौतिक जो प्रोटेक्शन होती है उनसे भी करना, उसको बचाना है, ताकि उसके भौतिक जो शरीर है उसको कोई क्षति ना हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट गुड्स विच आर अनसेफ। भाई वो गुड्स जो बहुत ही अनसेफ है, उसकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए इंजूरियस है। ठीक है, तो भैया उनसे उसको बचाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, उसको कोई पैसों के नुकसान ना हो जाए कंज्यूमर को, उससे भी उसको बचाना है, वो भी किसमें आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ठीक है, जैसे कि मान लो उसने कोई मिसलीड, फॉल्स या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर दी, ठीक है, चुंबक चिपका दी, मिलावट कर दी, ठीक है, सुना है, नीचे चुंबक चिपका देते, वजन वो जाता थोड़ा सा ज्यादा। फिर इसका ये क्या, उसने मिलावट कर दी, ठीक है, लाल मिर्च में कलते लाल ईंट पीस के मिला दी, तो ये सब क्या है, उसको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके पैसे जा रहे हैं ज्यादा, जबकि उसको बेनिफिट कम मिल रहा है। फिर इसका भैया प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होता है भैया, कुछ सारी जनता को नुकसान होता है कई बार, तो उन सब चीजों से भी भैया सारे कंज्यूमर को बचाने को भी क्या बोला जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोला जाता है। क्लियर है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को बचाना, किन चीजों से, इन चीजों से, बात खत्म। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं भैया अपन जरा। ठीक, अब भैया अपन बोलो क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंस। भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों बचाना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो कंज्यूमर
को हमको इसलिए बचाना है। कंज्यूमर बोलता है यार आप मुझको जब तक बचाओगे नहीं तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग बिजनेसमैन लोग मुझको कितना इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये लोग ये हमारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हमारे हितों को सोचते ही नहीं है, तो इसलिए सरकार से बोलते हैं कि भैया आप लोग हमको बचाओ यार। ठीक है, तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बेटा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है। अपन लोग का कोई ऐसा भयंकर सा संगठन नहीं है कि भैया मान लो एक ने लाइफ कहते फेयर एंड लवली लगाई, पिंपल हो गया तो सब अपन चले गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, किसी को हुआ है जाने तो हमको क्या करना, हो सकता कुछ और करा हो, खट्टा खा लिया होगा। ठीक है, तो भैया हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भी क्या होता है, हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए भी क्या बोल रहे हैं, हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या होनी चाहिए, क्या बोलते जरूरत होती है। ठीक है, ये उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये मत बोलना फेयर एंड लवली से पिंपल हो जाता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, अपनी अपनी स्किन है वो। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या भी है, तो भैया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया वो लोग, भाई वो लोग बोल रहे हैं अगर आप बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ चाहते हो तो भैया आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया कंज्यूमर से ही तो तुम्हारे पास पैसा आने वाला है। ठीक, तो भैया कंज्यूमर को तो आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर बेटा गुडविल एंड इमेज, भैया कंपनी की अगर आप चाहते हो कंपनी की बहुत अच्छी इमेज बने, ठीक है, तो भैया आपको कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में जो कंज्यूमर है वो ही भैया तुम्हारे प्रोडक्ट को आगे मुंह जवानी क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, तो भैया कंज्यूमर अगर खुश है तो भैया तुम्हारी अपने आप भैया गुडविल और इमेज क्या होगी, अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे टाइम पर सही पैसों में सही समय पर उस तक अवेलेबल करवा देते तो अपने आप आपकी गुडविल बनेगी। फिर इसके बेटा क्या बोल रहे हैं, क्रिएटिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर। देखो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट हमको इसलिए भी करना है ताकि नए कस्टमर क्रिएट हो, नए कस्टमर क्या हो, क्रिएट हो, और पुराने कस्टमर हमारे रिटेन मतलब बने रहे। ठीक है, मान लो भैया पहली बार तो तुमने अधिकतर ये देखते हैं जो दूध वाले भैया जो अपने इधर आते हैं कोई भी, ठीक है, तो भैया अधिकतर वो लोग क्या करते हैं, पहले दिन तो भैया तुमको मस्त अच्छा दूध देंगे, तुम बोलोगे हाँ यार मस्त। ठीक है, लेकिन फिर उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद भैया वो थोड़ा बहुत वैसा देने लग जाते हैं। ठीक है, तो भाई तुमने एक बार कंज्यूमर को वो पागल बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते हो, तो इसलिए भैया कंज्यूमर को आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको नए कस्टमर बनाना है। ठीक है भाई, अगर तुमने मुझको अच्छा दूध वगैरह दिया है तो मैं दूसरे उसको बोलूंगा ना, अपने पड़ोसी को जिसको भी, कि भैया एक काम करो, ये भैया अच्छे से भैया दूध वगैरह देते हैं, इनसे दूध ले लेते हैं। ठीक है, लाते हैं भैया दूध लाते हैं। ठीक है, तो नए कस्टमर भी तभी बनते हैं जब आप भैया कंज्यूमर के हितों की रक्षा करते हो, और पुराने कस्टमर भी बने रहते तभी जब आप भैया उनके हितों की रक्षा करते रहते हो। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, गेनिंग पब्लिक सपोर्ट। ठीक भाई, आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट इसलिए भी करते हो ताकि भाई अधिकतर अपन सुनते हैं टाटा का नाम क्यों है भैया, वो कंज्यूमर के बारे में सोचता है। ठीक है भाई, वो नैनो जो लेकर आए थे, ठीक है, जो क्या नाम था उसका, नैनो गाड़ी जो थी भाई, वो भी किसके लिए लेकर आए थे, कंज्यूमर के लिए, ताकि भैया उन्होंने देखा कि यार भाई गाड़ी पे तुम चल रहे हो, 3-3 4-4 लोग बैठकर कम से कम तुम्हारी थोड़ी सी सुरक्षा हो जाए। ठीक है, बरसात में हर चीज में, लेकिन अपन लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं कर रखा है, वो अलग बात है। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट। ठीक है, हम भैया कंज्यूमर को इसलिए भी प्रोटेक्ट करते हैं भाई, टाटा की गाड़ी पर तो मैं इसलिए भरोसा करता हूँ कि भाई वो मटेरियल भाई भयंकर है। ठीक है, अधिकतर अपन रील वगैरह देखते हैं कि वो गाड़ी सन से आई लेकिन वो चकनाचूर हो गई, टाटा की गाड़ी बोलती है भाई उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई पब्लिक का सपोर्ट कब मिलता है, जब आप कंज्यूमर को करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा चलने में मुझको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लेना, ज्यादा हिल नहीं पाऊंगा क्योंकि पैर में लगी थोड़ी सी। बेटा क्या बोल रहे हैं, लीक। अब भैया अपन बात करते हैं, एक मिनट, उसमें और कुछ थे क्या पॉइंट, चलो ये खत्म हो गया भैया, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के इंपॉर्टेंस अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, अब बेटा अपन बात करते हैं कंज्यूमर को बचाने के कुछ कानून निकाले गए थे। ठीक है, तो देखो ये सारे कानून मैंने लिख दिए, वो वाले कानून जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बाई चांस अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में आते तो पता होना चाहिए बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था पहले 1872 में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ करता था बेटा। ठीक है, किसमें भैया, निकलते 1930 में। फिर भी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना 1955 में, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट बना 1976 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी अपन ने जो पढ़ा 1986 में वो बना था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वाला 76 में था। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में बना था। ठीक है, और बेटा कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में बना था। ठीक, तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, ये कानून वगैरह बाई चांस अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह में आते हैं तो। ठीक है, अब एक मिनट यार, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को बचाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो देखो सबसे पहला तरीका भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। भैया कंज्यूमर का एक संगठन बनाना चाहिए अपने को। ठीक है, ताकि भैया एक संगठन बना रहेगा ना, किसी भी कस्टमर को कुछ भी हुआ कंज्यूमर को, वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है भाई, मान लो वो कंज्यूमर गरीब है, वो नहीं लड़ सकता उसके दम पर, तो भैया वो कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा और भैया वो लोग आवाज उठाएंगे कि क्यों भैया तुम्हारे चक्कर में ऐसा क्यों हुआ।
ठीक है। फिर इसका भैया गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम नए नए लॉ वगैरह लेकर आ सकती है, ठीक है। तो जिससे भी कंज्यूमर क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, भाई बिजनेसमैन अगर खुद सुधर जाए, ठीक है, तो भैया किसी को सुधरने की जरूरत नहीं है, कंज्यूमर को बचाने की फिर जरूरत ही नहीं है। अगर बिजनेसमैन लोग खुद अगर फालतू में घोटाला घपला ना करें, ठीक है, कंज्यूमर को चपेट लगाने की हरकतें ना करें, तो भैया अपने आप कंज्यूमर को आएगा, बच जाएगा, ठीक है। बिजनेस एसोसिएशन, कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। बिजनेस एसोसिएशन मतलब वही बिजनेस लोग अपना एक संगठन बना लें और बोले यार अपन ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसका भी क्या, अधिकतर पता है बिजनेसमैन लोग चीटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि यार मैं नहीं करूंगा चीटिंग, वो वाला बिजनेसमैन करेगा तो फिर उसको फायदा हो जाएगा, तो मैं भी करूंगा चीटिंग, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए भी एसोसिएशन बना लो, कोई चीटिंग नहीं करे भाई, ठीक। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर कंज्यूमर को अपन ने अवेयर कर दिया, उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, तो भी अपन क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर को बचा सकते हैं, ठीक है। अब इसी पॉइंट से भी अपन निकाल कर ला रहे हैं क्या भाई, जो कानून था 1986, उसने बेटा कंज्यूमर को कुछ राइट्स भी दिए हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, तो अब अपन उसको भी कवर करते हैं, ठीक है। तो खटाक से अपन चालू करते हैं, ध्यान रखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, ठीक। चलो अपन आगे चलते हैं, और इसी में एक और बेटा आता है वेज एंड मीन्स में लोक अदालत, ठीक है। मतलब अधिकतर आप जो डीएम वगैरह रहते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, आप भैया वहां पर जाते हो, एक जन सुनवाई वगैरह होती है, ठीक। आप अपनी शिकायत वहां पर करवा दो, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पर केस कोर्ट का केस जो वगैरह रहता है, कोर्ट कचहरी, वहां नहीं आना है, तो बस उधर चले आओ, तुम्हारी समस्या बताओ, निवारण हो जाए, ठीक है। तो वो एक लोक अदालत भी इसी में आता है, इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी अलग से पूछ सकते हैं वो लोग। फिर इसका अपन बात करते हैं, चलो क्या भैया, कंज्यूमर राइट्स, ठीक। तो भैया कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं, तो बेटा सबसे पहले कंज्यूमर का बेटा राइट्स क्या है, राइट टू सेफ्टी। बेटा कंज्यूमर का अधिकार है कि उसके बेटा उसकी सुरक्षा हो, ठीक है। ध्यान रखना ये कंज्यूमर को अधिकार है, तो इसका मतलब ये सरकार या बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है, ठीक है। कंज्यूमर के राइट्स हैं, ठीक है, तो उसको इस तरीके से समझना यार ये हमारे अधिकार है, अपन लोग के कहें अधिकार है, तो इसका मतलब सरकार की या बिजनेसमैन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। तो बेटा हम बोल रहे हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सरकार ने बोला बिजनेसमैनों से कि भैया सुनो, तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कि और अब भैया हमको कैसे पता चलेगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, तो बेटा हम सरकार ने बोला चिंता मत करो बेटा कंज्यूमर, हम आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर भैया आईएसआई मार्क लगवा कर देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे अधिकतर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जो चीजें होती हैं, तो भैया उनके ऊपर आईएसआई मार्क देखोगे, ठीक है। कोई भैया सोने वाली चीज है तो भैया वॉल मार्क देख लोगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो भैया हम बोल देंगे एग मार्क वाली चीज खरीदो। तो सरकार बोल रही है देखो हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है, तुमको हमने अधिकार दिया है कि तुमको सुरक्षा का अधिकार है, और उसके लिए सरकार क्या बोल रही है, हम इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, बस तुम इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, इस राइट के हिसाब से कंज्यूमर को भैया अपने हेल्थ पर कोई भी गलत असर होने से बचने का क्या होता है, अधिकार होता है, और इसके लिए भी अधिकतर गवर्नमेंट बोलती भी आप आईएसआई मार्क वाले चीजों का इस्तेमाल करो। फिर बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन, बेटा कंज्यूमर को अधिकार है कि बेटा उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो इसलिए अधिकतर तुम देखते हो, ठीक है, देखो चाहे वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, प्योरिटी हो, कितना उसमें फैट मिला है, कैलोरी मिली, फलाना ठिकाना जो भी है, तो भैया वो ये हमको अधिकार है, ये हमको क्या भैया अधिकार है। तो इसके लिए बेटा कंपनी वाले लोग क्या करते हैं, लेबलिंग सुना होगा भाई, प्रोडक्ट के पीछे तुम सब पढ़ लेते हो कि भैया कौन ने बनाया, कब एक्सपायरी होगा, सारी इंफॉर्मेशन तुमको उससे मिल जाती, तो ये हमको अधिकार है, ठीक है, जानने का। फिर इस बेटा राइट टू मेक चॉइस, बेटा ये भी हमको अधिकार है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस हो, ठीक है, और उन बहुत सारी चॉइस में से हमको ये अधिकार है कि हम कोई अच्छा सा बेस्ट चुने, ठीक है। तो इसका मतलब बिजनेसमैनों को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, और उसमें से हमको अधिकार है कि हम कोई भी चुन सकते हैं, बिजनेसमैन हम पे फोर्स नहीं करेगा ये ही खरीदो, ठीक है। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी प्रेजेंटेशन। एक मिनट, रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब भैया हमको ये अधिकार है कि हमारी कोई बात सुने, अब ये सब बातें नहीं कि बहुत ऐसा हो गया वैसा जिंदगी में, ये नहीं, ठीक है। तुमको जो प्रॉब्लम हुई है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, वो बात तुम्हारी कोई सुने, कौन सुने, कोर्ट कचहरी, ठीक है। तो ये तुमको अधिकार है क्या भैया, कि भैया इस राइट के हिसाब से कंज्यूमर हैज द राइट, वही उसको अधिकार है कि भैया वो अपनी बात क्या कर सकता है, एडवोकेट कर सकता है, मतलब किसी के सामने रख सकता है, किसके सामने, कोर्ट के सामने रख सकता है, क्लियर है। और इसके लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा भैया, कंप्लेंट वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भैया अपने को अधिकार है। चलो देन इसका भी फिर क्या बोल रहे हैं बेटा, राइट टू सीक रिड्रेसल। इसका मतलब ये क्या होता है भाई, अपने को ये अधिकार है, अपने को मतलब अपन लोगों को ये अधिकार है कि अपन ने कंप्लेंट करी थी ना, तो उसके बदले अपने को ये अधिकार है कि भी अपने को कुछ ना कुछ बदले में रिड्रेसल मिले, मतलब उसके बदले में हमको कोई ना कोई निवारण मिले,
ठीक है, कोई कंक्लूजन मिले, या तो भैया वो प्रोडक्ट हमको बदल कर दो, या तो उस प्रोडक्ट के बदले हमको पैसा वापस दे दो, ठीक है, या फिर नया प्रोडक्ट दे दो, ठीक। तो हमको ये अधिकार है कि कंपनसेशन वगैरह चाहिए, सीधी बात है। हमको भैया जो भी हमारी समस्या हुई उसके भी हमको क्या चाहिए, निवारण। तो ये निवारण पाने का भी क्या हमारे पास अधिकार है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि बस कंप्लेंट कर दी, हो गया भैया, कुछ नहीं हो रहा। हमको अधिकार है कि उस कंप्लेंट करने के बदले बाद हमको क्या मिले, कुछ ना कुछ रिड्रेसल मिले। फिर इसका क्या, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक और चीज, ये हमको अधिकार है कि सरकार, बिजनेसमैन, सब लोग हमको अवेयर करें, हमको एजुकेट करें। इसलिए तुमने सुना होगा आरबी का एक ऐड आता है, ठीक है, कि भैया सतर्क रहो, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी खुद बोलती है कि भी ऑल द स्कीम्स एंड सब्जेक्ट्स टू मार्केट रिस्क करके, ठीक है, फलाना बहुत जोर जोर से वो बोलता है। तो भैया क्या, ये अपन लोग के लिए बोल रहे हैं कि भैया हम, मतलब अपन लोग का अधिकार है, किस चीज का अधिकार है, कि इस प्रकार की फ्रॉड वगैरह चल रही है मार्केट में, तो बेटा हमको अधिकार है कि हमको नॉलेज दो, ठीक है, एजुकेशन दो कि भैया किस प्रकार की फ्रॉड चल रही है। तो हमको भैया एजुकेशन लेने का भी क्या है, हम लोग को अधिकार है। कौन सा एजुकेशन, कंज्यूमर के रिगार्डिंग, ठीक है, कि भैया कंज्यूमर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो पाने का हमको कभी अधिकार है, ठीक है। चलो अब इसका अपन आगे चलते बेटा, कंज्यूमर के जिम्मेदारी क्या है। देखो अभी तक तुम बहुत चक रहे थे कि भैया हमको ये अधिकार है, वो अधिकार है। भैया सरकार बोल रही है कुछ जिम्मेदारी भी तुम्हारी, ठीक है। अब क्या जिम्मेदारी, इनको खड़ा खड़े देखते हैं। दोनों बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है। तो भैया अब अपने बेटा अधिकार कौन कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहले अपना बेटा अधिकार क्या है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। सबसे पहला हमको जिम्मेदारी, सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी तो ये कि हमको जो अधिकार मिले हैं उन अधिकार का हम अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो भैया ये क्या है, तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। नहीं तो तुम अपने राइट्स को कहीं अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और फिर बोल रहे हो हमको ऐसा हो गया वैसा हो गया, हटो अलग, हम फिर सरकार नहीं बचाने वाली। फिर इसके बेटा कॉशन कंज्यूमर, भैया आपको कुछ क्वेश्चंस लेने, मतलब भैया कुछ सावधानियां खुद बरतनी है, ठीक है। तुमने तुरंत देखा कुछ भी फ्री की चीज और लपट लिए तुम, तो भैया भाई तुम पहले खुद भी तो अपना संयम रखो, ठीक है। बहुत सी चीज होती है वो आप पहले चेक करो, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है, तुम चेक ही नहीं करो, बस कूद पड़े तुम तो, ठीक है। 100 के 300 सर्फ खरीद लो भैया, ठीक। फिर इसका भी क्या क्या फिलिंग कंप्लेंट, बेटा ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी की, तुम क्या करो, कंप्लेंट करो, ठीक है। अब तुम्हारे घर पे तो कोई आएगा नहीं, कोर्ट वो जज वगैरह, कि बेटा क्या हो गया तुमको, पिंपल हो गया, तो वो तो आएगा नहीं भाई, ठीक। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई तुम जाकर कंप्लेंट करो, कंप्लेंट करोगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी बेटा। फिर इसका क्या लिखा है, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, ठीक है। अच्छी क्वालिटी खरीदने के लिए भी उसको क्या होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बस कोई भी, मतलब जो मार्क वाली चीज होती है भाई थोड़ी महंगी पड़ेगी, जाहिर सी बात है अच्छी चीज महंगी पड़ेगी, तो तुम उसके महंगे के चक्कर में रोना मत, ठीक है। ये बोलना है वो सीधी बात, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा। फिर क्या बोलना भैया, बोलो डू नॉट कैरी, क्या डू नॉट कैरी ऑलवेज, डू नॉट कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। भाई सीधी बात है भैया, तुमको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखा और तुम और भैया बहुत अच्छी चीज है, तुरंत उस एडवर्टाइजमेंट के पीछे लपक मत लो, ठीक है। ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी, भाई वो तो बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी चीज बताते हैं, ठीक है। अब तुम सोचो हम माउंटेन ड्यू पियो और कूद जा भैया इस बिल्डिंग से हमारी डैश वाली बिल्डिंग पर, ठीक है, सामने कोई रहता है तो भैया ऐसा थोड़ी नहीं होगा भाई, ठीक। तुम एडवर्टाइजमेंट देखकर इतना तुरंत वो मत हो जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर बेटा इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, भैया आपको वो है दुकानदार है या जो भी प्रोड्यूसर है उससे भैया तुमको क्या लेना है, कैश मेमो लेना है कि हाँ भैया असल में तुमने कोई चीज खरीदी है, ठीक है। नहीं तो भैया तुम बाद में फिर बोलोगे कि इसने हमको ऐसा सामान दे दिया, क्या सबूत है, ठीक। तो ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मतलब अपन लोग की बेटा। फिर इसका भैया और भी कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं वो नॉर्मली देख लेना, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते भाई। अब बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, कौन कौन से मार्क होते हैं, ठीक है। तो बेटा कौन कौन से मार्क होते हैं, आईएसआई मार्क होता है इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, एग मार्क होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए, ये बेस मार्क होता है बेटा, ये हॉलमार्क होता है गोल्ड ज्वेलरी वगैरह के लिए, वूल मार्क होता है बेटा 100% वूल के लिए, इको मार्क होता है। अब एक और चीज, ये इको मार्क स्कीम करके 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इको मार्क स्कीम क्या है। तो भैया ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उस प्रकार के प्रोडक्ट को अपने को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी स्कीम को भी क्या बोला जाता है, इको मार्क स्कीम बोला जाता है, ठीक है। अब कुछ सम जनरल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये इनसे ऑब्जेक्टिव वगैरह बनकर भी आ सकता है कई बार बेटा। विद इन व्हाट पीरियड कैन कंप्लेंट बी फाइल्ड, किस पीरियड के अंतर्गत आपको ये कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तो बेटा 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर देना चाहिए, कंप्लेंट कर देना चाहिए। एंड इफ सम टेस्टिंग, और अगर ये कुछ टेस्ट वगैरह कुछ करने पड़ते हो तो बेटा गुड्स इज रिक्वायर्ड देन विद इन 5 मंथ, और अगर
कुछ टेस्ट वगैरह करना पड़ता हो तो उसमें बेटा फिर 5 महीने के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। नॉर्मल गुड्स है तो भैया 3 महीने के अंदर, और अगर ऐसा कोई गुड्स है जिसके पहले आपको खुद को टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा कि हाँ इसी के कारण हुआ या नहीं हुआ असल में, तो बेटा उसके 5 महीने के अंदर अंदर। फिर बेटा व्हाट रिलीफ, तुमको क्या क्या रिलीफ मिल सकता है, तुमने कंप्लेंट करी मान लो तो तुमको बदले में क्या क्या मिल सकता है, तो बेटा ये 3-4 चीजें तुमको मिल सकती हैं। या तो भैया वो डिफेक्ट जो है वो हटाकर तुमको वापस वो सामान दे दें, या तो भैया वो गुड्स को रिप्लेस कर दें, या तो फिर बेटा तुमको पैसा वापस कर दें। ठीक है, चलो देन इसका बेटा फिर और भी क्या हो सकता है भैया, कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ इंजरी, भैया तुमको जो इंजरी हुई है उसके खिलाफ भैया तुमको कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक है, फिर इसका भैया रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सर्विस, ये 5-6 जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आप भैया थोड़ा सा ढंग से देख लेना कि क्या क्या हमको मिल सकता बदले में। ठीक है, चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, अब भैया क्या कहा गया, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो भैया अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय, कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। ठीक, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कंज्यूमर को कोई संगठन अगर है तो वो कर सकता है, मान लो अगर कंज्यूमर गरीब है तो। फिर इसका बताया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, भाई अगर बहुत बड़ी समस्या है तो केंद्रीय जो सरकार रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों क्या कर सकती है, कंप्लेंट कर सकती है वहां पर जाकर। ठीक है, कोर्ट में जाकर, या फिर बेटा 1 या 2 कंज्यूमर जो है या उससे ज्यादा कंज्यूमर है वो सब मिलकर भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लीगल हायर, भैया मान लो मैं हूं, मैं तो मान लो उस प्रोडक्ट से बिल्कुल निकल गया, ठीक है, ऊपर चला गया मैं, तो मेरा कोई वारिस वगैरह अगर बाई चांस हो आगे चलकर, ठीक है, तो भैया क्या होगा, वो कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, फिर इसका भी कर रहे हैं, अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके द्वारा कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, कौन कर सकता है, मतलब किसके खिलाफ अपन लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बेटा सेलर के खिलाफ जिसने माल बेचा, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, डीलर के खिलाफ, इन सब के खिलाफ बेटा हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, अगर कोई सर्विस अपने को दे रहा है तो भी उसके खिलाफ अपन भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका भी कहा गया, ठीक, यहाँ पे डिफेक्ट और डिफिशियंसी का मतलब बताया उन्होंने प्रॉपर कि डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो देन इसका भी क्या लिखा है, अब अपन आगे चलते भैया। अब सुनो बेटा, जो अभी मैंने क्या बोला, 1986 का जो कानून था बेटा, उसने हमको क्या दिया, हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ 3 लेवल बताएं। ठीक है, कि तुम भैया इस पर जाना, तुम्हारी शिकायत करना, यहाँ पे काम नहीं हो ऊपर चले आना, यहाँ पे काम नहीं और ऊपर चले आना, तो 3, इसको बोला जाता है बेटा 3 टियर रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, 3 टियर मशीनरी रिड्रेसल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले भी क्या होता है, ये देखो ये लिखा हुआ है बेटा, सबसे पहले भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्या भैया, डिस्ट्रिक्ट फोरम। सीधी बात है बेटा, जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो बेटा एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा, ठीक है, क्या कर सकती है बेटा, एक फोरम खोल सकती है, सीधी बात है, और एक इंस्टीट्यूट खोलेगी। ठीक है, जहां पर जाकर तुम ये कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट वगैरह लिखवा सकते हो, और वहां पर तुम्हारी सुनवाई होगी। ठीक है, मतलब जज साहब वगैरह बैठे रहेंगे, वहां पर तुम जाकर अपनी कंप्लेंट वगैरह कर दो और उनसे सब जो भी निवारण है वो निवारण करवा लो। ठीक है, तो भैया उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। फोरम मतलब सीधी बात भैया एक उन्होंने खोलकर रखा ऑफिस, वहां पर तुम जाओ, कंप्लेंट करो, खत्म, क्लियर भैया, तुम्हारी सुनवाई वगैरह हो जाएगी। तो बेटा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब जब कंज्यूमर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बचाया जाता है तो उसको भी डिस्ट्रिक्ट फोरम बोला जाता है। और 1 या 2 क्या कर सकते हैं अपन उसमें, डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 क्या कर सकते हो, ये फोरम खोल सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 या फिर 2 भी खोल सकते हैं। अगर मान लो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो 2 खोल दो भैया। ठीक है, अब इसमें होता कौन है बेटा, तो इसमें बेटा एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, और जिसमें से एक बेटा जो प्रेसिडेंट रहेगा बेटा, वो प्रेसिडेंट रिटायर्ड या फिर वर्किंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। और बेटा जो 2 अदर मेंबर होंगे वो बेटा क्या होंगे, उनमें से एक कोई ना कोई वुमेन होना चाहिए। और इन सबको बेटा अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलो आगे बोल रहे हैं बेटा, इसमें कोई भी गुड्स या सर्विस, ध्यान रखना मैं ये भी 1986 के हिसाब से बात कर रहा हूं बेटा, 1986 के हिसाब से बेटा 20 लाख तक की अगर आपकी कोई भी समस्या है तो बेटा वो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर क्या करवा सकते हो, हल करवा सकते हो। ठीक है, अब इसमें होगा क्या भैया, जैसे आपने भैया कंप्लेंट करी तो भैया आपका प्रोडक्ट क्या करेगा, जो सबसे पहली बात तो जो दूसरी पार्टी है, सामने वाली पार्टी, उसके पास भैया एक लेटर भेजा जाएगा कि भैया आकर जवाब दो, इस बंदे ने ऐसी ऐसी शिकायत करवाई है तुम्हारे खिलाफ। और जो प्रोडक्ट रहेगा, अगर प्रोडक्ट से कुछ हुआ है तो प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, टेस्ट करवा के आएगा, या लेकर आएंगे, उसको रिपोर्ट आएगी, वो जो सामने वाले व्यक्ति ने जो जवाब दिया उसको सुना जाएगा कि उसने क्या बोला, और फिर रिपोर्ट देखी जाएगी और उसके बिहाफ पर जो जज रहेंगे वो निर्णय सुना देंगे। अब भैया तुमको या उसको, दोनों में से जिसको भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो तुम कहां जा सकते हो, अगर दोनों ही सेटिस्फाई हो तब तो खत्म बात, लेकिन अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हो तो भैया तुम कहां जा सकते हो, स्टेट कमीशन में। ठीक है,
तो भैया ध्यान रखना। लेकिन क्या बोल रहे भैया, स्टेट कमीशन विद इन 30 डे, 30 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हो स्टेट कमीशन में, मतलब ऊपर वाले में, राज्य स्तरीय में। लेकिन बाय डिपॉजिटिंग 25,000 रुपए, लेकिन आपको 25,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, या फिर 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज लेस, या तो फिर तुम्हारे ऊपर जितनी पेनल्टी लगी उसका 50% आपको देना पड़ेगा। दोनों में से जो भी कम है, दोनों में से जो भी कम है वो देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर भैया? ठीक, चलो जैसे भी या तो 25,000 रुपए दे दो, जैसे मान लो भैया 1 लाख रुपए का जो कोर्ट था उन्होंने 1 लाख रुपए का कंपनसेशन वो कर दिया, पेनाल्टी बोल दी। ठीक है, अब 1 लाख रुपए बोला, 1 लाख का 50% कितना होगा? 50,000। तो या तो 50,000 और 25,000 दोनों में से कौन कम? 25,000। तो भैया 25,000 पहले जमा करो, फिर स्टेट कमीशन में जाओ, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्टेट कमीशन क्या होता है। ध्यान रखना इसका शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है, तो बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं। स्टेट कमीशन मतलब क्या होता है? स्टेट कमीशन वो कमीशन जो स्टेट लेवल पर कंज्यूमर को बचाता है। अब इसमें कौन होता है बेटा? इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है बेटा वो रिटायर या फिर वर्किंग जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और जो 2 अदर मेंबर रहेंगे उनमें एक वुमेन होना जरूरी है। बेटा आगे बोल रहे हैं इनको भी बेटा स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और इसमें ध्यान रखना, इसमें ये 220 लाख लिखा बेटा, इसको 20 लाख कर लेना। बेटा 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो रहेगा, इसमें भी वो 2 जुड़ गया फालतू में। बेटा 20 लाख से 1 करोड़, ठीक है, ये भी 2 हटा देना और वो आगे वाले 2 भी हटा देना। 20 लाख से 1 करोड़ तक का जो नाटक नोटंकी रहेगा वो उसके लिए डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट वाला है वो तो स्टेट में कर ही लेगा, अगर भाई मान लो उसको कोई समझ में नहीं आई बात तो वो स्टेट में वो तो कर ही लेगा। अब ये मत बोलना उसका तो 20 लाख तक का ही था, तो भाई वो डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी का डायरेक्ट 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट फिर कहां आ सकता है? स्टेट में। ठीक है, तो वो यहाँ पर कंप्लेंट करवा सकता है। और सेम वही चीज, जैसी कंप्लेंट मिली हमने सामने वाली पार्टी से जवाब मांगा, ठीक, उसने जवाब दिया, लेबोरेटरी में सामान भेजा, वहां से रिपोर्ट आई, दोनों का जवाब और रिपोर्ट सब कुछ पता करा और निर्णय सुना दिया। अब अगर इसमें भी तुम दोनों खुश हो गए तब तो ठीक है, नहीं हुए खुश तो भैया फिर वही 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल फोरम में चले जाओ। लेकिन कितना भैया? 35,000 रुपए यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये गलत लिखा बेटा, 35,000 है, 35,000 या फिर 50% जो भी है उसकी पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब अपन बेटा आगे चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा देख लेना है ना। अब बेटा अपन बात करते हैं नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन वो होता है जो नेशनल लेवल पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना 4 मेंबर जिनमें से एक वुमेन होती है। आगे बोल रहा हूं इनको कौन अपॉइंट करता है? तो केंद्र सरकार। अभी तक कौन कर रहा था? राज्य सरकार। अब कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो प्रेसिडेंट रहेगा वो भी ये करेगा, या तो वर्किंग जज रहेगा, ठीक है, या रिटायरिंग जज रहेगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इसमें बेटा कंप्लेंट कितने तक की होनी चाहिए बेटा? तो इसमें बेटा 1 करोड़ से ऊपर तक की भी होती कंप्लेंट होती है। ठीक है, और सेम वही चीज, जैसी कंप्लेंट मिली तुमसे जवाब मांगा जाएगा, सामने वाली पार्टी से भेजा जाएगा लेबोरेटरी में, रिपोर्ट आएगी, जवाब और वो सब मिलाया जाएगा और भी उसके आधार पर निर्णय सुना दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम सोचो तेज चलो कि हम इसके लिए कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो भी इसके बाद तुम कहां जा सकते हो? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अगर यहां पर भी तुम खुश नहीं होते तो बस इतनी तेज चल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो निर्णय दे दिया उसके बाद फिर तेज नहीं चल सकते, क्योंकि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले आएंगे, इधर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, जो भैया देश का वो जो नुकसान वगैरह जो भी इसमें हुआ है, देश की बात है तो देश में ही रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह जब इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज होती है तब होता है। तो भैया ये सब अपना पूरा हो गया। ठीक है, इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना, शॉर्ट नोट टाइप में ये सब चीजें आ सकती हैं। ठीक, अब इसका भैया इस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो बेटा कंपोजिशन कौन कौन होता है? इसमें एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर, एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर, इसमें एक प्रेसिडेंट और 3 मेंबर। ठीक है, चलो अब इसका भी एक फिर क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? हु कैन बी अ प्रेसिडेंट? कौन प्रेसिडेंट हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। फिर इसका अपॉइंटमेंट, कौन इनको अपॉइंट करेगा? तो बेटा इनको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो फिर इसका बेटा ज्यूरिडिक्शन। तो ज्यूरिडिक्शन क्या करेगा? मतलब कितने कितने रुपए तक की चीजें होंगी? तो बेटा इसमें 20 लाख तक की चीज होगी, इसमें 20 लाख से 1 करोड़, इसमें 1 करोड़ से ऊपर। लेकिन अब एक मिनट, अब मैं यहां पर तुमको एक चीज समझाऊं बेटा। जो 2019 का कानून है, ये कौन से कानून के तहत था? 1986 के हिसाब से जो 2019 का कानून है, मेरे शब्द सुनना, 1 करोड़ तक अगर कुछ नुकसान हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर नुकसान हुआ है तो स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर का अगर नुकसान हुआ है तो नेशनल में। ये 2019 के हिसाब से मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। फिर इसका अपील अगेंस्ट ऑर्डर, कहां अपील कर सकते हो? अगर तुम स्टेट डिस्ट्रिक्ट में सेटिस्फाई नहीं हुए, स्टेट में जा सकते हो, स्टेट में सेटिस्फाई नहीं हुए नेशनल में जा सकते हो, नेशनल में सेटिस्फाई नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और ये सब लिखा भी बेटा कितने कितने रुपए देकर जा सकते हो।
ठीक है, चलो अब इसका भी क्या, अब ये यहाँ पे 21 करोड़ की जगह बेटा 1 करोड़ कर लेना है ना, ठीक, ये हो गया भी खत्म। अब इसके बाद देखो, अगर बाई चांस मान लो वो लोग बोलते हैं 2019 के कानून में और 1986 के कानून में, 2019 और 1986 के कानून में क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह देख लेना बेटा। 1986 और उसमें सबसे पहले रेगुलेटर, इसमें कोई ऐसा रेगुलेटर नहीं था, मतलब कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं थी जो इन सब प्रक्रिया को चलाती थी, जबकि इसमें बेटा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA नाम की एक संस्था बनाई गई जो इन सब डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, सब इन सब को कंट्रोल करेगी, ठीक। देन इसका बेटा कंज्यूमर कोर्ट, तो बेटा इसमें कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड इन द कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर। अब देखो ये बहुत बड़ा फर्क है बेटा, पहले क्या होता था, जहां पर भैया मान लो तुमने कोई चीज खरीदी जो ग्वालियर में बनती थी, कहां बनती थी, ग्वालियर में, और अपन भोपाल के मान लो ग्वालियर में बनती थी, तो तुमको ग्वालियर की कोर्ट में आके कंप्लेंट करवाना पड़ता था 1986 के तहत। लेकिन अब 2019 वाले ने बोला काय के लिए हम वहां क्यों जाएं, प्रोड्यूसर आएगा यहाँ पर, हम भोपाल के हैं, हमको यहाँ दिक्कत हुई है, हम यहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, प्रोड्यूसर आएगा यहाँ पर, हमको भटके वहां पर। तो ये 2019 में सबसे बड़ा ये परिवर्तन हुआ था बेटा, एक अपने भले के लिए बेटा। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी, तो बेटा नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड बी अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट अ कंज्यूमर कोर्ट। इसमें ये प्रोडक्ट कंज्यूमर कोर्ट नहीं आता था, वो सिविल कोर्ट आता था, जबकि इसमें अलग से एक कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई कि वहीं पर जाओगे, वहीं पर लड़ोगे सब कुछ, ठीक है, नहीं तो पेंडिंग होता रहता था, बहुत काम पेंडिंग हो जाता था। फिर इसका बेटा क्या प्रिनाइजरी, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, पहले से कुछ हो रहा था भैया। इसमें क्या बोल रहे भैया, इसमें जो लिखा हुआ है क्या भैया, डिस्ट्रिक्ट में अब 20 लाख तक, इसमें भी 20 लाख से 1 करोड़, और इसमें भी 1 करोड़ तक, जबकि उसमें भी क्या था, डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़, और 10 नेशनल में 10 करोड़ से ऊपर, ठीक है। फिर इसका भैया ई कॉमर्स, तो भैया इसमें ई कॉमर्स जैसी कोई चीज थी नहीं, क्योंकि उस वक्त ई कॉमर्स चलते ही नहीं था, जबकि यहाँ पर भैया सारे ई कॉमर्स के रूल भी यहाँ पर इसमें थोप दिए कि भैया ई कॉमर्स में भी अगर कोई घपला घोटाला होता है तो भी आपको देखना है, ठीक है। अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, खत्म भाई ये पूरा टॉपिक, ठीक है भाई। आपका बिजनेस ट्रीज के लास्ट चैप्टर था, ये वाला भी अपना कवर हो गया, ठीक है। इसके पहले एक चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो वाला मैं भी तुमको करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से पूरा, ठीक है। बस भाई आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, जैसे भी ये चैनल को धीरे धीरे भी आप आगे बढ़ाते रहो, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कम से कम अपना भी टारगेट है वो अपना पूरा करवाओ भाई, ठीक है। बस इस तरीके से भाई पढ़ते रहो बहुत अच्छे से भाई, अपने को एमपी टॉपर बनना मतलब बनना है, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से हो, जिस भी सेंट्रल बोर्ड से हो, हर चीज में ये नोट्स वगैरह सब काम आएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।